नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कफ और कफ सिरप्स के बारे में। आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। कफ एक आम समस्या है जो हम सभी को परेशान करती है। इसके कारण और इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कफ एक आम बीमारी है जो आमतौर पर सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में होती है। इसमें गले में खराश, खांसी और कफ की समस्याएं शामिल हैं। इसके लिए कई कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कफ एक नेचुरल रिफ्लक्स है जो कि हमारे एयरवेज को क्लियर करने के लिए हमारी बॉडी द्वारा किया जाता है। कफिंग में एक सडन एक्सपल्शन ऑफ एयर होता है लंग्स के द्वारा। लंग्स अपने अंदर एक हवा भरकर लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकालती है, जिससे कि इस स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो हमारे ब्रीदिंग पैसेज वेज हैं उनके अंदर कोई अनवांटेड इरिटेंट्स हैं वो बाहर निकल जाएं। इसलिए कफ होता है। कफ बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक वेट कफ होता है, एक ड्राई कफ होता है। वेट कफ यानी बलगम वाली खांसी, और ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। वेट कफ को हम प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं, और ड्राई कफ को हम नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। वेट कफ का बेसिकली मतलब होता है इसके अंदर म्यूकस आता है, फ्लेम निकलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। और ड्राई कफ में अ, ऐसा लगता है कि थ्रोट के अंदर जो है खुजली, इरिटेशन होती है, लेकिन कुछ निकलता नहीं है। खांसने पर कुछ बाहर नहीं आएगा। वेट कफ का कारण हो सकता है इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन, जैसे फ्लू के केस में न्यूमोनिया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज के केस में अस्थमा या ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स को वेट कफ होता है। वहीं अगर हम ड्राई कफ की बात करें तो ये होता है इरिटेशंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पॉल्यूटेंट्स के वजह से, जैसे आजकल बहुत स्मोक है, डस्ट, टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, एलर्जी या कोविड-19 में भी ड्राई कफ होता है। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया, वोकल कॉर्ड का डिस्फंक्शन हो, एलर्जीज हो, वेट कफ में लंग में इन्फेक्शन हो गया हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोस्टेटिस के केस में वेट कफ होता है। तो वेट कफ में और ड्राई कफ में कौन कौन से प्रिपरेशंस, कौन कौन से ड्रग्स चलती हैं, उस पर बात करते हैं। ड्राई कफ के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, इसमें कुछ भी नहीं निकलता है, सूखी खांसी होती है, तो इसमें हम एंटीटूसिव्स देते हैं। एंटीटूसिव्स का काम होता है ब्रेन में जो कफ सेंटर होता है उसको सप्रेस कर देना, जैसे कि कोडीन, नोस्कापिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, लीवोड्रोप्रोपिजिन और लीवोक्लोपैरास्टिन। ये जो ड्रग्स हैं ये एंटीटूसिव के तौर पर काम करती हैं। जो कि ड्राई कफ एलर्जी की वजह से होता है, तो इसमें एंटी एलर्जिक का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, जैसे डाइफिन हाइड्रामीन, क्लोरफेनिरामीन, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, ट्रिप्लोरिडीन। ये एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, यानी एंटी एलर्जिक होते हैं। ड्राई कफ में अक्सर सीजन में नाक बंद हो जाती है, तो नेजल डीकंजेस्टेंट भी दिए जाते हैं जो हमारे ब्लॉक्ड नोज को खोल देते हैं, जैसे फिनाइलेफ्रिन। ड्राई वेट कफ यानी प्रोडक्टिव कफ में एक्सपेक्टरेंट्स दिए जाते हैं जो कि म्यूकस को एक्सपेल आउट यानी बाहर निकालने का काम करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, गुआइफेनेसिन। म्यूकोलिटिक्स तब दिए जाते हैं जब बलगम बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, कंजेशन हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए एम्ब्रोक्सोल या ब्रोमहेक्सिन दिया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है साथ साथ में, जैसे साल्ब्यूटामोल, लीवोसाल्ब्यूटामोल या ट्रब्यूटलिन दिया जाता है, जिससे कि
तो कफ का ट्रीटमेंट क्या होता है? बेसिकली कफ में, ड्राई कफ में इरिटेंट्स होते हैं, गले में खराश होती है, तो इसमें कॉफ सिल्स, सोर पिल्स, स्ट्रेप्सिल्स, एलेक्स नाम के लोजेंजेस आते हैं, जिनको दिन में 3 बार तक हम मुंह में रख के चूस सकते हैं। कॉफ्टॉन, कॉफ्रिल जैसे सिरप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि सीजनल और एलर्जिक कफ में दिए जाते हैं। इनकी डोज होती है एडल्ट्स के लिए 10 ml, जिसको दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है। और अगर किसी को प्रोडक्टिव कफ है, वेट कफ है, तो कॉफडेक्स नाम का सिरप आता है, जिसको हम 10 ml दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर हम एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं, जैसे सिपमॉक्स 500 mg दिन में 2 बार 5 दिन के लिए अडल्ट्स के लिए। जब किसी को ज्यादा सीवियर कफ होता है तो उसमें डॉक्टर्स एजिथ्रोमाइसिन 500 mg अडल्ट्स के लिए वंस अ डे फॉर 3 to 5 days प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी कफ की वजह से फीवर भी आ जाता है, तो उसमें हम पैरासीटामोल 650 mg दिन में 3 बार। अगर कोल्ड के सिम्टम्स हैं तो चेस्ट ऑन कोल्ड दिन में 3 बार टैबलेट्स ले सकते हैं। कफ में सबसे ज्यादा फायदा करता है स्टीम इनहेलेशन, तो दिन में 3 से 4 बार हमें स्टीम इनहेलेशन लेना चाहिए। नाक वगैरह अगर बंद हो तो इसमें इजी ब्रीथ नाम का कैप्सूल्स आता है, वो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं भाप लेने के लिए। कफ वाले पेशेंट्स को हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे कि स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार विद कैप्सूल इजी ब्रीथ और कार्बोल प्लस। गले में खराश होने की स्थिति में हम वार्म सलाइन गार्गल्स करने को बोलेंगे, यानी नमक पानी के गरारे। कई बार जो है हॉट ड्रिंक्स बहुत फायदा पहुंचाती हैं गले में खराश और गले में दर्द की स्थिति में। इस स्थिति में हमें गर्म चाय, कॉफी, दूध या सूप का प्रयोग दिन में 5 से 6 बार करना चाहिए। अगर कफ सीवियर है तो घर पर रेस्ट करें, वॉइस को रेस्ट दें। जैसे लेरेंजाइटिस के केस में हमें जो है ज्यादा बोलना नहीं होता है, तो हम पेन पेपर का इस्तेमाल करके रिटर्न कम्युनिकेशन में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इससे हमारे गले को आराम मिलेगा। अगर कोई स्मोकर है और उसको खांसी हो गई है, तो उसको कुछ दिन के लिए स्मोकिंग बंद करनी होगी। वैसे तो स्मोकिंग ना ही करे तो ही ठीक है। और कफ एक ऐसी बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। इस स्थिति में जब भी किसी को कफ हो तो हम उसको या तो हम रुमाल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि दूसरे फैमिली मेंबर्स को कफ ना हो जाए। कफ करने के लिए हम कफ करते वक्त इस तरह से अपने जो है हैंड को फोल्ड करके यहाँ पर कफ कर सकते हैं। इससे जो कफ के बैक्टीरियाज हैं वो फैलेंगे नहीं और दूसरे फैमिली मेंबर्स सेफ रहेंगे। ये कुछ सिरप्स के उदाहरण हैं, जैसे ये है एलेक्स सिरप, मार्केट में अवेलेबल है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनिरामिन होता है। सो जैसा मैंने बताया था, एंटी टूसिव्स होते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, और एंटी एलर्जिक साथ में दिए जाते हैं क्लोरफेनिरामिन। सो एलेक्स सिरप जो है ये ड्राई कफ के लिए है। सेम इसी तरह से जेडेक्स सिरप, ये भी ड्राई कफ के लिए है। और इधर ब्रोजेडेक सिरप है, इसमें ट्रेबुटलिन जो कि ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोमहेक्सिन ये एक म्यूकोलिटिक है, ग्वाइफेनेसिन ये एक एक्सपेक्टोरेंट है। सो दिस सिरप विल बी यूज्ड फॉर वेट कफ। इन सबकी ही डोज अडल्ट के लिए 10 ml दिन में 3 बार और बच्चों के लिए 5 ml दिन में 3 बार तक दी जा सकती है। कुछ और सिरप्स हैं जो कि जेनरिक कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कॉफडेक्स। इसके अंदर ब्रोमहेक्सिन जो कि एक म्यूकोलिटिक है, बलगम को मेल्ट करता है। अमोनियम क्लोराइड है जो बलगम को बाहर निकालेगा। और इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी है जो कि एंटीटोसिव का काम करेगा। रेक्सकॉफ डीएक्स आता है, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो कि ड्राई कफ के लिए होता है दिया जाता है। साथ में इसमें एंटी एलर्जी क्लोरफेनिरामिन है। पॉफरल सिरप ये सीजनल और एलर्जिक कफ में दिया जा सकता है। इसके अंदर डाइफिनहाइड्रामिन है जो कि एंटी एलर्जिक है, और अमोनियम क्लोराइड है जो कि एक्सपेक्टोरेंट है। सोडियम सिट्रेट ये भी एक्सपेक्टोरेंट है। सो ये बलगम को बाहर निकालेगा और एलर्जी वाली खांसी को फायदा पहुंचाएगा। तो ये था आज का टॉपिक कफ के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और यह जानकारी आप अपने मित्रों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।